सोने ने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में 17.51% का रिटर्न दिया है। इस साल भी सोने में अच्छी तेजी के संकेत है। साल 2023 में सोना 66,000 और 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वहीं वैश्विक बाजार में सोना $2,600 प्रति औंस तक जा सकता है। बीते 2 साल में तो इस कीमती धातु ने सेंसेक्स की तुलना में काफी शानदार रिटर्न दिया है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में सोने ने करीब 400% का बम्पर मुनाफा दिया है। पिछले 1 साल में सोने ने 17.51% और पिछले 2 साल में 24.18% का रिटर्न दिया है। साल 2023 में भी सोने से बड़ी उम्मीद है। इस साल सोने की कीमतें 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत के लिए $2,300 और $2,600 के बड़े टारगेट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। तो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले में DRG के 11 जवान शहीद हो गए। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 9 साल में ऐसी कई नक्सली वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से विस्फोट कर दिया। इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर नक्सलवाद को खत्म करने की बात की है। उसने बताया कि नक्सलियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि नक्सलवाद को खत्म करने की बात पहले भी की गई है और इससे पहले भी कई बार नक्सलियों ने हमले किए हैं, जिसमें 6 अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला और 76 जवान शहीद। 25 मई 2013 को चिरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित 30 से ज्यादा लोग मारे गए। 11 मार्च 2014 को सुकमा जिले के टाहकवाड़ा में नक्सली हमला हुआ, जिसमें 15 जवान शहीद हुए। 12 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरबा में नक्सली हमला हुआ, जिसमें 5 जवानों समेत 14 लोगों की मौत हुई थी। 11 मई 2017 को सुकमा के दुर्गम भेजी के इलाके में नक्सली हमले में 12 CRPF जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 25 जवान शहीद हुए थे। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले के मिनपा में जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया, जिसमें 17 जवान शहीद हुए। 23 मार्च 2021 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा जिले में जवानों से भरी बस पर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। 4 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले की घटना में 22 जवान शहीद हुए थे। कुल मिलाकर पिछले 13 सालों में 9 नक्सली वारदात हुई, जिसमें 200 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। हाल ही की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात करके दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास नक्सली हमले में शहीद जवानों की जानकारी ली है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर बारूदी सुरंग में विस्फोट किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटना स्थल पर अतिरिक्त बल रवाना किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका और उत्तर कोरिया की दुश्मनी की बहुत सी खबरें आपने पढ़ी या सुनी होगी। ये दोनों देश एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुहाते, यहाँ तक कि यदि उनके मित्र देशों में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो जाए तो भी उन्हें बुरा लगता है। अब अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्र ब्रिटेन की एक कंपनी पर इसलिए हजारों करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है क्योंकि उसने उत्तर कोरिया को सिगरेट बेची थी। अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी में शामिल ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी पर 92,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिका ने यह कार्यवाही तब की है जबकि BAT के एक सहायक ने तानाशाह किम के देश को सिगरेट बेचने की बात स्वीकार की। खुलासे के मुताबिक उनकी डील 2007 से 2017 के बीच की गई थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया कि BAT ने उत्तर कोरिया के संस्थानों को सिगरेट बेचने के लिए कई वित्तीय घोटाले भी किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 से 2017 के बीच में BAT ने सहायक कंपनियों के जरिए अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरिया को करीब 35,000 करोड़ रुपए के तंबाकू उत्पादक बेचे थे। सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद बेचने के आरोप में ही अमेरिका ने 52,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वही एक बड़ी बात यह है कि बिक्री में शामिल उत्तर कोरिया के बैंकर सिम योन शॉप, चीनी सहायक किन गुओमिंग और हान लिनलिन के खिलाफ भी
क्रिमिनल चार्ज लगाए गए हैं, मगर वे तीनों आरोपी फरार है। आपको बता दें कि उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन सिगरेट पीने के शौकीन है। पिछले साल मई में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से उत्तर कोरिया को तंबाकू निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। हालांकि कोरिया के मित्र देशों चीन और रूस ने इस पर वीटो लगा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि तंबाकू के कारोबार से उत्तर कोरियाई सरकार काफी ज्यादा कमाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।